ये नाज़रीन हमारे पास व्यू ये नाज़रीन हमारे पास व्यू है जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इस व्यू को अब हम उसमें लगाना है हमने, लेकिन ये अभी बड़ा है। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। जाते हैं पोजीशन लोकेशन पे जहाँ पे ये पड़ा है। फाइनल इसको कॉपी करके बाहर ले आए। इसको हम थोड़ा क्रॉप करते हैं। अब हम इसको इंसर्ट करते हैं ऐड के अंदर। इसको उठा के हमने इधर रखना है, एडजस्ट भी करना है। अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें, इनको भी। इसको थोड़ा स्केल छोटा कर लें। और इसको हमने लिखना है की प्लान। और इसको हमने स्केल देंगे NTS। इसको साथ मैच कर लें इसके। इसको लिखेंगे NTS, मतलब नॉट टू स्केल। अब इसको थोड़ा सा छोटा करें। ताकि हमारा थोड़ा सा 3D व्यू बड़ा हो जाए। इसको इधर हम लिख देंगे 3D व्यू। अब नाज़रीन अब चलते हैं स्केड्यूल की तरफ। अब हमारे पास ये स्केड्यूल है। इसमें सबसे पहले देखते हैं DD1 का क्या साइज है। 4 फुट 3 इंच। ये हमारे पास एक पहले से थोड़ा बढ़ना पड़ा है, इसको हम अमेंड करते हैं। इसका स्केल तोड़ दें। DD1 है ये हमारा 4 फुट 3 इंच बाय 10 फुट हाइट है इसकी। लेकिन ये अभी इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, वो हमने कॉपी किया कहीं से, तो वो स्टाइल नहीं आया। लिहाजा इसको एक को बना लेते हैं सेट करके, फिर उसी को कॉपी करेंगे। 01 है, इसका भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। DD1 का स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। सेल लेवल, इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं इस 10 फुट का हमने रखा हुआ है, ये ठीक है। DD1 है। अब DD2 की तरफ चलते हैं। DD
2 हमारे पास है कोई नहीं, DW है, डोर विंडो, DW लिखते हैं इसको 1। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारा कितना है, 6 फुट 4.5 इंच। इसको हम लिखेंगे 6 फुट 4.5 इंच बाय, ये हम इसकी हाइट रखेंगे 8 फुट। सिल लेवल कोई नहीं है दो डोर का। अब DW 2 है, इसको 2 करें, आगे सीरियल चलाते हैं 2, इसको 3 करें और अगली डिमेंशन इसकी क्या है 5.5 फुट, इसको हम लिखेंगे 5.5 फुट बाय, उतना ही है। अब हम चलते हैं D1 की तरफ, क्योंकि DW 3 कोई नहीं है, इसको 4 करें, इसको D1 करें, ये हमारा है 3 फुट 6 इंच बाय 7 फुट। इसी तरह D2 है, इसको कॉपी करें, इसको नंबर 5 कर देते हैं और ये होगा D2 हमारा होता है 3 फुट का। इसी तरह हमारे पास D3 है, इसको सीरियल 6 करें, इसको कर देते हैं 3। D3 हमारे पास कौन सा है, इसको चेक करें कि D3 हमारे पास साइज क्या है, 2 फुट 9 इंच, इसको हम लिखेंगे 2 फुट 9 इंच। नेक्स्ट D4 है, इसको D4 करते हैं और D4 है 2.5 फुट का, 2 फुट 6 इंच। ये हमारे डोर और DW पूरे हो गए। अब इसी तरह इसको पूरा करते हैं अब विंडोज को, इसको कॉपी करें, थोड़ी स्पेस दे लें, हमारे पास जगह काफ़ी है तो इसको हम स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी। नंबर 8 W1 कितनी है हमारी, W1 चेक करते हैं कौन सी है, किस जगह पे है। ये बेडरूम की विंडो है W1, और इस जगह पे हमने W1A करना है, W1A, क्योंकि ऊपर वाले बेडरूम की विंडो का साइज डिफरेंट है। और इधर भी W2A करेंगे, इधर साइज डिफरेंट है, इधर भी इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब W1 की तरफ चलते हैं। W1 का साइज क्या है जी, 10 फुट। W1 का साइज है 10 फुट बाय 7 फुट, ये हम करेंगे 5 फुट। और ये ग्राउंड फ्लोर पे है, इसलिए हमारा इसका सिल लेवल होगा 2 फुट, फिनिश फ्लोर लेवल से 2 फुट उठा के। अब W2 की तरफ चलते हैं। W2 का साइज क्या है वो चेक करें, 8 फुट। अब इसको यहाँ पे हमने 8 फुट करना है और इसकी सिल लेवल इसका सेम है। अब चलते हैं W3 किधर लगी हुई है, W3 ये है, इसका साइज चेक करें, 6 फुट। W3 6 फुट, इसका भी सिल लेवल सेम है। अब चलें इसको सीरियल चेंज करें, 10 फुट 10 नंबर, और
11, W4 किधर लगी हुई है, इसको चेक करें। W4 ये लगी हुई है। इसका साइज चेक कर लेते हैं। 4 फुट 3 इंच, 4 फीट, इसका फिट का निशान मिट गया। 4 फीट 3 इंच बाय, ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसका सिल लेवल 6 इंच होगा। मतलब ये 6.5 फुट हाइट की खिड़की होगी और 6 इंच इसका सिल लेवल होगा। ये हाइट वाली विंडो है। या इसको 6 फीट कर लें, 12 इंच उठा लें, 1 फीट काफ़ी है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। W5 किधर है, ये है। तो W5 का साइज क्या है, 6 फीट। अब इस W3 का साइज भी 6 फीट था और ये W5 का साइज भी 6 फीट है, लेकिन इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो उसका सिल लेवल 2 फीट है। अब W6 का सिल लेवल डिफरेंट है, 6 फीट बाय 3 फुट 6 इंच हम रखेंगे इसका। उसका सिल लेवल भी 3 फुट 6 इंच होगा। क्यों, ये किचन की विंडो है और किचन की विंडो काउंटर से ऊपर 3-4 इंच ऊपर होती है, तो हम टोटल मार्जिन रख लेते हैं 3 फुट 6 इंच का। अब W5 W6 किधर है, ये तो W5 थी, यहाँ पे गलत हो गया कुछ। W6 4 फुट 3 इंच की है और इसका सिल लेवल ठीक है। W4 चेक करें किधर थी, W4 4 फुट 3 इंच और W5 का साइज डिफरेंट है, इसका भी 6 फुट है। ये W5 इधर आएगी, 6 फीट है। अब W6 देखते हैं, W6 किधर है। W6 ये है, इसका साइज डिफरेंट है, साइज सेम है, हाइट डिफरेंट है। ये 4 फुट 3 इंच की विंडो है, तो इसको कॉपी करते हैं। W6 पे आ जाएगी और इसका सिल लेवल भी 3 फुट 6 इंच है और हाइट भी 3 फुट 6 इंच है। 5 6 हो गया। अब 7 पे चलते हैं, अगर 7 है तो 7 W7 ऊपर देखते हैं। W7 किधर है, ये W7 का साइज क्या है, 4 फुट 3 इंच, लेकिन इसके सिल में फर्क है। इसको 13 करें, चौथा नंबर W7 4 फुट 3 इंच बाय, इसको हम 6 फुट 6 इंच करेंगे और इसका जो सिल लेवल है वो 6 इंच रखेंगे, तो ये वॉक इन विंडो होगी। इसी तरह W8 किधर है, ऊपर देखते हैं ममटी में, ये 2 है, ये भी 2 है, ये वेंटिलेटर भी वही नहीं है। W7 तक है। अब हमने जो विंडोज ऐड की थी, अब ये वेंटिलेटर है V1, इसको हमने कॉपी नहीं किया ऊपर, ये V1 है।
अब यहाँ पे हमने ये W1A को ऐड किया है, तो इस सारे को हम मूव करेंगे नीचे को, इसको भी मूव करेंगे एक पॉइंट नीचे, और इसको कॉपी मारेंगे एक, सॉरी इसको नहीं, W को इसको कॉपी मूव किया ऊपर, एक कॉपी बना लें, इसको लिखें W1A, साइज वही रहेगा, सिर्फ इसके सिल लेवल में फर्क पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, 6 फुट 6 इंच, और इसका सिल लेवल होगा 6 इंच। ये हमारी हो जाएगी W1A। इसी तरह एक आगे थी W2A। अब इसी को हम एक पॉइंट और मूव करते हैं नीचे को, और इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं W2A। इसका साइज भी वही होगा, फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो है 6 फुट 6 इंच, और सिल लेवल होगा इसका 6 इंच। ये हमारे बन गया शेड्यूल डोर विंडो। इसको एक पॉइंट ऊपर ले जाएं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं 15 नंबर। अब चेक कर लेते हैं, इसको एक और ले जाएं ऊपर, इसको नीचे ले आए, ये हमारे हो गया 16 सीरियल। अब इसी तरह हमने वेंटिलेटर का भी शेड्यूल देना है, इसको हम कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे रखते हैं, नंबर सीरियल क्या है 17, ये है हमारा V1 मीन वेंटिलेटर 1। अब इसका साइज चेक कर लेते हैं, 4 फुट 3 इंच बाय हम इसको रखेंगे 2 फीट, और इसका सिल लेवल होगा 5 फीट फ्लोर लेवल से। अब देखते हैं V2 का साइज क्या है, इस सारे को कॉपी करें एक, ये 18 सीरियल हो जाएगी, ये हो जाएगा V2, और उसका साइज है 2 फीट, 2 फुट बाय 2 फुट, और सिल लेवल होगा 5 फुट की। ये हो गया हमारे डोर विंडो का शेड्यूल। अब हम चलते हैं एरियाज की तरफ। अब ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, इसको पहले सेट कर लें स्टाइल को। अब ये भी जहाँ से हमने ये एरिया उठाया है वो भी इसी के साथ का मिलता जुलता प्लॉट था, तो एक रेक्टेंगल लेते हैं और प्लॉट एरिया देखते हैं कि प्लॉट एरिया एक्चुअल क्या है। इसको चेक करें, 1800 स्क्वायर फीट, ये ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट लगा हुआ है। अब हमने इसके ग्राउंड फ्लोर का एरिया निकालने हैं, तो इसको हम ब्लॉक चेक करते हैं इनके। ए कितना है 405.00 SFT। बी कितना है 250 SFT। सी कितना है 322.31 SFT। डी कितना है 125.06। ई कितना है 284.87 SFT। इधर भी लिखेंगे SFT।
ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर में ए का एरिया ठीक है, 2 का बी का भी ठीक है, सी का डिफरेंट है तो सी का हम चेंज कर देते हैं 286.50। अब डी का कितना है 477.00। ई इसमें नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आ जाए ममटी पे। ममटी का एरिया है 350 SFT, तो ब्लॉक इसका एक ही है, इसको लिख देते हैं हम 350.00 SFT। ये हमारा हो गया एरिया। अब इसमें टोटल एरिया लिखे हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर का कितना है, फर्स्ट फ्लोर का कितना है, ममटी का कितना है, तो चलें इसको भी लिख देते हैं। ये एक तरतीब है, अब इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल एरिया विद ये ब्लॉक्स कितने बने हैं। तो चलें कैलकुलेटर निकालते हैं। पहली इसकी अमाउंट है 405 प्लस 250 प्लस 322.31 प्लस 125.06 प्लस 284.87। ये बन जाता है जी 1387। आगे उसने कुछ पॉइंट भी दिए थे, वो चेक कर लेते हैं। 0.24 1387.24 ये है टोटल ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया। अब आगे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में कैलकुलेट करते हैं 405 प्लस 250 प्लस 286.50 प्लस 477। ये बन जाता है 1418.5 1418.50 SFT। और ममटी का एरिया उतना ही है, इसमें एक ही ब्लॉक है तो इसको हम लिखेंगे 350 SFT.00। अब इसमें एरियाज लिखे हुए हैं टोटल, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है 1387.24, 1400.50, इसको हम 50 कर देते हैं, ये 350 ही है। अब इनको कैलकुलेट कर लें टोटल, मतलब टोटल कितना बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 1387.24 प्लस 1418.50 प्लस 350 3155 चेक कर लेते हैं 74। ये हमारा है बिल्डिंग का कवर्ड एरिया। इसका टाइटल क्या होता है इस ड्राइंग का, सबमिशन ड्राइंग। यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, यहाँ पे ओनर के सिग्नेचर होते हैं, ये अप्रूवल है जो अथॉरिटी यहाँ पे साइन स्टैम्प करती है, यहाँ पे आर्किटेक्ट के साइन सिग्नेचर और स्टैम्प होती है। नाज़रीन ये है हमारी सबमिशन ड्राइंग जो कि अथॉरिटी CDA में आती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। ये हमारी सबमिशन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम
इस पे आर्किटेक्चर वर्किंग ड्राइंग शुरू करेंगे और फर्दर आगे स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें आगे आपको बताएंगे किस किस तरह बनती हैं। और तब तक के लिए इतना ही, और अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसको हम अगला पार्ट कह सकते हैं या अगला लेसन कह सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेसन में या अगले पार्ट पे, और वो पार्ट हमारा अब इसको हम क्रिएट करेंगे 7 कॉलम्स और स्ट्रक्चर। फर्दर आगे इसकी वर्किंग ड्राइंग्स के बारे में आपको मालूमात देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।